ठीक है, शुरू करते हैं आज का अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतश्री नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का 10वें दिन में 10वें अध्याय में हार्दिक अभिनंदन। और आज जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था परम गुह्य ज्ञान, और आज का भी अध्याय जो है बहुत ही विशेष, बहुत विशेष। और 9वां और 10वां अध्याय खासकर बहुत ही विशेष है। और आज हम पढ़ने वाले विभूति योग। विभूति का मतलब जानने से पहले कल थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। कल के अध्याय में भगवान ने क्या बताया। भगवान ने स्वयं के बारे में बताया, उनके अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, अपनी शक्तियों के बारे में बताया, भगवान की भगवान के भक्तों के बारे में बताया, कौन भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के जो कौन शरण ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान कैसे, किस तरह से भगवान भक्ति की सार्थकता, भक्ति की सरलता। और दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है। ठीक है। और बहुत गुह्य ज्ञान है, बहुत गुप्त ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो हर तरह का ज्ञान लेते हैं, परंतु आ, इस तरह का ज्ञान हमें कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ही गुह्यतर, सिर्फ भगवान के द्वारा ये ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। और जो कल का अध्याय हमने पढ़ा वो बहुत पवित्र है। एक बार भी किसी ने पढ़ लिया तो हाँ, उसका पापों का उच्छेदन हो चुका हो, पापों का उच्छेदन हो जाता है अगर अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है। पवित्रम इदम उत्तमम है और बहुत उत्तम है। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और प्रत्यक्ष कल का जो ज्ञान था वो प्रत्यक्ष शरीर और आत्मा की अनुभूति कराता है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या ढूंढता है, आत्मा की क्या शारीरिक, तो शरीर तो क्या है, शरीर तो हर समय बदल रहा है, परंतु आत्मा, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलता है ना, एक शांति जैसा मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हम आत्मा को जो चाहिए वो मिलने लग जाता है। जब आत्मा को जो चाहिए यानी आनंद मिलता है तो वो आपका पूरा शरीर खुश हो जाता है। कभी कभी आप बोलते हैं ना आज बहुत मन खुश लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा है, और आत्मा का क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। ठीक है। तो वो जब भी सेवा का उसको मौका मिलता है आत्मा को, तो आपका पूरा शरीर खुशी हो जाता है। ठीक है। तो प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और यही धर्म के बारे में बताता है। धर्म क्या है? धर्म वो चीज है जो कभी नहीं बदलता है, जो टेम्परेरी नहीं है। पति का धर्म टेम्पररी हो सकता है, शरीर के साथ वो खत्म हो जाता है। पत्नी का धर्म टेम्पररी हो सकता है, बच्चों के साथ। कोई जितने भौतिक जगत में जितने भी धर्म पालन कर रहे हैं, वो सारे के सारे धर्म जो हैं वो टेम्पररी है। परमानेंट क्या है?
परमानेंट धर्म है। चीनी का धर्म है। चीनी का क्या धर्म है? मिठास देना। तो चीनी कभी भी खटास नहीं दे सकता, नमकीन नहीं हो सकता। उसका धर्म ही है स्वाद देना, और स्वाद में मिठास देना। नमक का धर्म है नमकीन देना। तो वो धर्म है उनका जो परमानेंट है, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो कल के ज्ञान में भगवान धर्म के बारे में बताते हैं। और सुसुखम कर तुम अव्ययम है, बहुत सुख प्रदान करता, बहुत सरल है भगवान का ज्ञान। क्यों सरल है? क्योंकि भगवान का ज्ञान के लिए हमें कोई करोड़ रुपए लेकर के तिरुपति नहीं जाना पड़ता। भगवान नहीं, ये नहीं बोलते हैं कभी कि मेरे पास हम बहुत इतने रुपए लेकर के आओ, इतने नारियल लेकर के आओ, इतने फ्रूट चढ़ाओ, इतने ये करो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ये फ्रूट, ये फल, ये पैसा सब तो भगवान ने दिया, भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तद हम भक्तिया उपरीतम अश्नानी अश्नामी प्रतात्मनः। मुझे कुछ भी, तुम्हारे पास अगर पत्र है, कोई पत्ता है, पत्ता दे दीजिए। पत्ता नहीं है तो फूल दे दीजिए। फूल नहीं है तो फल दे दीजिए। कोई एक फल दे दीजिए। कुछ भी नहीं है तो जल लीजिए, उसमें तुलसी डालिए, भगवान को अर्पित कीजिए। जल ग्रहण कीजिए, तब दिन का शुरुआत कीजिए। ठीक है। भगवान इतनी सरलता बताते हैं, जिसकी जो समर्थता है। तो जल की सामर्थ्य तो गरीब से गरीब के पास भी है पूरे दुनिया में। ठीक है ना। ये चारों चीज किसी भी भगवान, ये तो भगवान की प्राकृतिक चीज, इसमें हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पत्र भगवान देते हैं, फूल भगवान देते हैं, पुष्प भगवान देते हैं, जल भगवान देते हैं। हमें नहीं कुछ, भगवान नहीं बोलते हैं कि फोन, फोनम रुपयम, ये सब नहीं मांगते। है ना। भगवान क्या मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन ये देने की क्या विधि है? भक्ति उपरिहितम। मुझे भक्ति द्वारा, मुझे प्रेम चाहिए। भगवान बस प्रेम। भगवान हमसे क्या मांगते हैं? प्रेम मांगते हैं। ठीक है। मेरे गीता को कोई सुने, श्रद्धावान अनुसूयवे शिनादपि यो न रहा। कोई मुझे श्रद्धा पूर्वक मेरी वाणी को सुने। ठीक है। तो भगवान बस इतने ही चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? यत करोषि यत अश्नासि। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो। ठीक है। कई अभी अभी जैसे मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, बंगाल में रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे फेस्टिवल का टाइम है, यहाँ दुर्गा पूजा होता है। तो हर जगह पंडालें बनती हैं, दुर्गा माँ आती है, और चंदा इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोला है? दान भी दो, तुम मुझे अर्पित करते हुए दान दो। तो भगवान हम दान भी दे रहे हैं तो पहले भगवान को देना है। जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, दान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करते हुए दान करो। ठीक है। इतनी सरलता और सुख पूर्वक भगवान का भगवान की भक्ति है। कोई कठिन नहीं है भगवान का भक्ति करना। बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है। हमें अंदर में लगता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, वो करना है, वो करना है। कुछ नहीं है। भगवान भगवान भक्ति में क्या है? भगवान का हरि का नाम लेना है, भगवान को भोग अर्पित करना है, उनको भोग का उच्छिष्ट को खाना है, भगवान का श्रवण और कीर्तन करना है। यही तो करना है, और कुछ तो है ही नहीं भगवान की भक्ति में। है ना। हम ये करेंगे, भगवान हमारी, और प्रेम करना है भगवान से। ठीक है। बस यही सिंपल है, बहुत ही सामान्य है भगवान की भक्ति। कोई कठिन नहीं, कोई भी कर सकता है। ठीक है। क्यों कोई कर सकता है? भगवान किसी को बोलते नहीं है। कल क्या बोलते, कल कहते हैं माम ही वपाश्रित्य ये सुपाप योने स्त्री शूद्रो शूद्र स्त्री शूद्र तथा स्त्री वैश्य तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। कोई भी कितना भी निम्न से निम्न हो, भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। ठीक है। फिर भगवान क्या कल के अध्याय में बताते हैं कि जो मेरे जो किसी से कोई गलती से भी कोई पाप हो जाता है तो वो साधु मानना चाहिए। ठीक है। भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं, वो भगवान का भक्त कहता है। और अंत में क्या बोलते हैं? मन मना भव मत भक्तो। मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा नहीं कर पाते तो मुझे नमस्कार करो। ठीक है। अगर ये करते हो तो मुझ तक पहुंचोगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं।
ठीक है, ऐसा करके भगवान कल का अध्याय को समापन करते हैं। आज का अध्याय है विभूति योग। विभूति का क्या मतलब है? ऐश्वर्य। यह भगवान अपने इस योग के बारे में क्या आज के अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐश्वर्य क्यों जानना है भगवान के बारे में, वो पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रीनु मे परमं वचः ये ते अहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान हर हर अध्याय में बोल रहे हैं कि ये अध्याय मेरे से श्रेष्ठ है, ये अध्याय श्रेष्ठ है, ये अध्याय श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, सातवें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि ये जो सातवां अध्याय सबसे श्रेष्ठ है। तो आप भी असमंजस में पड़ जाते होंगे कि भगवान सभी अध्याय को बहुत सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक में, अध्यात्म में सारे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भौतिक जगत में हो सकता है कोई एक श्रेष्ठ होता हो, दी बेस्ट बोलते हैं ना, इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन क्या है, दी बेस्ट कौन है, टॉपर कौन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारे सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी टॉपर हैं, कोई सेकंड नहीं आता वहां, सारे टॉपर हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये तुमको ये भी जो ज्ञान दूंगा, आज का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ये ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। ठीक है, जो अभी तक मेरे द्वार तुम मेरे सखा हो, भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा, नौवें अध्याय में भी कह रहे हैं, और 10वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं। ठीक है, कि भगवान का ज्ञान वही ले सकता है जो भगवान का मित्र बने और भगवान का सखा बने और भगवान से का भक्त बने। ठीक है, हम भगवान के ज्ञान को कभी द्वेष के द्वारा नहीं ले सकते। ऐसे कैसे बोल दिया भगवान ने? हमारी सामर्थ्य क्या है भगवान के ज्ञान को कुछ उस पर त्रुटि निकालने का? हो सकता है हमारी समझ में कुछ दिक्कत हो सकता है, परंतु भगवान ने कोई ज्ञान गलत या चैलेंजिंग नहीं दिया। तो हमें कैसे कैसे समझना है ज्ञान को भगवान का? जो भक्ति के द्वारा। ठीक है, न मैं विदुम सुरगाणाम प्रभवम न महर्षियः अहम आदि देवानां महर्षि न च सर्वशः। भगवान इस अध्याय के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि सारे देवता और सारे ऋषिगण, बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा, क्योंकि आज के अध्याय से रिलेटेड कल का भी अध्याय है। तो एक एक श्लोक को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। श्रद्धावान अनुसूयवे शीना योदपि यो नरः। एकदम ध्यान से अच्छे से सुनिए। अहम आदि देवानाम महर्षि न च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, कल कल भी हमने पढ़ा देवताओं के बारे में, आज भगवान खुल करके बता रहे हैं देवतागण और ऋषिगण भी मुझे नहीं समझ पाते। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भी भगवान से उत्पत्ति होती है उनकी। तो जिनके अगर मान लीजिए पुत्र है, पुत्र या पुत्री है, वो पिता से उत्पन्न होता है, तो पिता को कैसे जानेगा? पिता को तो ऐसे नहीं जान पाएगा। तो पिता को जानने के क्या तरीके हैं? पिता को तभी जान सकता है या पिता उन्हें स्वयं बताएं अपने बारे में, नंबर वन। नंबर टू, या उनकी माता उनके पिता के बारे में बताए, और नंबर तीसरे उनके रिश्तेदार उनके बारे में बताए। ठीक है, ठीक उसी तरह भगवान के बारे में, भगवान से जो उत्पत्ति होती है जिनकी, ऋषियों की, देवताओं की, तो वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? तीन तरीकों से जान सकते हैं। जिस तरह पिता और पुत्र का उदाहरण मैंने समझाया आपको, तीन तरीके से। कैसे? पहला, भगवान स्वयं उनको बताएं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, भगवान के माता, मतलब माता उनको बताएं, यानी माता यहाँ कौन हो गए? शास्त्र। ठीक है, और तीसरा उनके रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन हुए? गुरुजन, क्यों? वो पार्षद है। तो इनके द्वारा ही भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हम आदि देवानाम, तो जितने भी देवतागण हैं और ऋषिगण हैं, वो भी भगवान से उत्पत्ति होती है उनकी।
सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु जब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जितने भी मनु हैं, ठीक है, और जितने भी महर्षि हैं, वो भी भगवान से उत्पत्ति होती है। सातों, सात कौन कौन से हो गए, जो जिसके जिनके नाम पे हमारे गोत्र होते हैं ना, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये सब जो महर्षि हैं, ये भगवान से उत्पत्ति हुई है। हमें हमारा साइंस भी कई 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 बताना है। विज्ञान क्या बताता है? विज्ञान बताता है कि हमारा पूर्वज कौन है? बंदर, यही बताता है ना। परंतु शास्त्र क्या बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है? ऋषिगण है। ठीक है, तो हमारे शास्त्र ये बताते हैं। तो आप बोलेंगे अरे साइंस तो ये बता रहा है, शास्त्र को हम माने या साइंस को माने? ये तो हमारे सोचने पे है, क्योंकि साइंस किसने लिखा है? साइंस मनुष्यों ने लिखा है। मनुष्यों में चार तरह के दोष पाए जाते हैं। उनकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की शक्तियां, सेंसेस इनकम्प्लीट होती है, जिसके कारण हम भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते हैं। और चौथा, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। परंतु शास्त्र क्या है? अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया है। वो इस आध्यात्मिक, इस भौतिक जगत से परे से आया हुआ ज्ञान है। ठीक है, ये इस भौतिक ज्ञान के उस पार का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत से आया है। ठीक है, तो वो अपौरुषेय है। तो जितने भी शास्त्र हैं, वो सर्वकालिक हैं और सर्व दैसिक हैं। इसका क्या मतलब हो गया? ये सभी कालों में ये शास्त्र आता है। जैसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि शास्त्र कब आया, तो शास्त्र सनातन है। ठीक है, आदि काल से है। कब आया और कब जाएगा, ये हमेशा से रहता है, आदि काल। ठीक है, तो आदि काल से आया है। ये सबसे पहले कैसे आया? ब्रह्म आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य। ये सर्वप्रथम जितने शास्त्र हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, जब भी सृष्टि उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान दे देते हैं। ठीक है, तो हमेशा से सृष्टि में रहता है। इसीलिए शास्त्र महत्वपूर्ण है, बहुत ही अपरुषय है ये। उस इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। शास्त्रों में कोई एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसा भगवान ने बोला वैसे ही हमारे पास आता है। हम जो भौतिक जगत में किताब लिखता है, जो जो भी बड़े से बड़े विद्वान किताब लिखते हैं, हर 4 साल 5 साल में उसको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। ठीक है, आज चंद्रमा में हमें डस्ट मिला है, कल हमें चंद्रमा में पानी मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा, 10 साल के बाद कुछ और मिलेगा। तो हमारा ज्ञान जो है वो अपूर्ण है। भगवान का ज्ञान, जो शास्त्र के ज्ञान है, वो अपौरुषेय है, क्योंकि वो, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। इसीलिए हमें श्रुति ज्ञान बोला जाता है। इसको सुनने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। 3 तरह के ज्ञान होते हैं, कभी और बताएंगे, नहीं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एताम विभूतिम योगम च माम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युजितेन अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अगर आपके ईश्वर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं महान हूं, लेकिन मैं मेरे महानता के बारे में, मेरे जो ऐश्वर्यों के बारे में समझता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। अगर आपका कोई मित्र है, आपके साथ ही खेल के बड़ा हुआ, और अचानक आपको पता चलता है कि आपका मित्र बहुत ऐश्वर्यशाली है, किसी सरकारी ओहदे में है, और भी बहुत बड़े पोस्ट में चला गया है, तो उसकी महानता जान करके आप बहुत खुशी होगा, है ना। बहुत ही आपको गर्व होगा, उनसे आप जुड़ना चाहेंगे। ठीक उसी तरह आपको ये पता चल जाता है भक्तों को कि भगवान कितने महान है, तो हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। ये अगला जो 4 श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10वां अध्याय का मुख्य है, 4 श्लोक है, इसी पर पूरा 10वां अध्याय है। ठीक है, तो इसे चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं, और या फिर गीता का सार भी बोला जाता है। इन 4 श्लोकों के माध्यम से गीता का सार तत्व निकल के आता है। भगवान इन 4 श्लोकों में
तीन चीजों का मुख्यता देते हैं। पहले उनका स्वभाव, ठीक है, अपना स्वभाव बताते हैं, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। दूसरा क्या बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के लिए क्या करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं भक्त। दूसरे में बताते हैं भक्त जो है भगवान के लिए कैसे आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं भक्त भगवान के लिए। और तीसरा पॉइंट आएगा, वो है भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं। तो ये तीन चीजें अगले चार हम स्लाइडों में देखेंगे। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का ये, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो मैंने बताया, आपको बताया कि भगवान, ये जितनी आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है, भगवान यहाँ पे निष्कर्ष दे रहे हैं कि ये सब उनसे ही निकला हुआ है। ठीक है, तो तीन तरीके से भगवान ये भौतिक जगत को बनाते हैं। पहला क्या है, महाविष्णु आते हैं, कारण सागर में लेटे होते हैं, सांस छोड़ते हैं, हर सांस के साथ एक बुलबुला निकलता है। वो बुलबुला छोटा बुलबुला नहीं होता है, वो बुलबुला, हर एक बुलबुला ब्रह्मांड के रूप में निकलता है। और भगवान महाविष्णु से दोबारा गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उस हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु से नाभि से कमल नाल निकलता है, उस नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि का एक एक चीज पे भगवान तीसरी बार दोबारा तिबारा एक्सपैंड करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, और हर एक कण में चले जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत भगवान ही बनाते हैं। ठीक है, कई निर्विशेषवादी, कई निराकारवादी बोलते हैं कि कल मैंने आपको कई उदाहरण दिए, ठीक है, कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कहीं होते हैं थोड़ी, भगवान कुछ नहीं होता है। तो आप आसपास कर चीजों को देख लीजिए। ठीक है, इतने हम अच्छे अच्छे मोबाइल बनाता है हमारे, इतनी अच्छी बिल्डिंगें बन रही है, बुर्ज खलीफा जैसी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, पूरे संसार में वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी कितना ही विकास कर रहा है। ठीक है, कई चीजें हमारे देखने और समझने के परे हो जाता है। ठीक है, तो जब वो इंसान बना सकता है, तो हमारी आंख जो है वो कितना ही अद्भुत है। एक पलक झपकता है और जैसे ही खोलता है तो करीबन 70 लाख अलग अलग कलर्स को, रंग को देखने का उसके पास क्षमता होती है। तो ये कोई सामान्य, जब बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना सकता है, मोबाइल मनुष्य बना सकता है, तो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के पीछे ना कोई तो है। तो भगवान जो है सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण है। ठीक है, और भगवान से पहले कोई नहीं था। एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो, कहने का तात्पर्य है आसीन ब्रह्म न ईशानो। ब्रह्म का मतलब है भगवान नारायण से पहले ना ही आसीन ब्रह्म न ईशानो, ना ही ब्रह्मा जी थे, ना ही ईशानु थे। ईशानु कौन हो गया, शिव। तो नारायण से पहले नहीं ब्रह्मा जी थे, नहीं शिव था, कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी के फिर बाकी ब्रह्मा जी आए सबसे प्रथम जीव, और ब्रह्मा जी के दोनों भुवों से के बीच से रुद्र यानी शिव का प्राकट्य हुआ। ठीक है, तो सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण थे। तो ये भगवान का पहला श्लोक है जो भगवान के स्वभाव के बारे में बता। ठीक है, अब दूसरा श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि भक्त भगवान के जब स्वभाव को जान जाते हैं कि भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण हैं। ठीक है, तो फिर भगवान के प्रति उनका क्या स्वभाव होता है। मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम कथयंत मामृत्यम।
तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त मेरे मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, अपने जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए मुझ पर हुए परम शो संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। भगवान यहाँ भक्त जब ये भगवान के बारे में जान जाते हैं तो उनका भगवान के प्रति क्या किस तरह वो क्या रिएक्ट करते हैं। एक एक शब्द इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। मत चित्ता, भगवान को अपने चित्त में ग्रहण करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं। मत गत प्राणाम, भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। ठीक है। शिल प्रभुपाद अपने सारी जीवन भगवान की अर्पित कर दिया। बहुत बड़े अच्छे गृहस्थ थे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाया। ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो परंतु भगवान का कार्य उन्होंने पूरा जीवन नहीं छोड़ा। 70 साल की उम्र में भी अमेरिका गए, जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं एक जगह जाके बैठ जाते हैं, उस समय इतनी स्फूर्ति थी, इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि वो जा करके अमेरिका में इस संस्था को स्थापना किया इन्होंने। मदगत प्राणाम, सारा जीवन दे देते हैं। बोधयंत परस्परा, बोधयंत एक दूसरे से मेरे बारे में ज्ञान की बातें करते हैं, मेरी गुण लीला रूप के बारे में चर्चा करते हैं। कथयंत बोलते हैं, और तुष्यंती च रमन्ति च, आपस में मेरे बारे में बातें करते हैं, लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, और तुष्यंती च रमन्ति च, खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। तो भगवान का ज्ञान लेने के बाद कभी भी हम दुख नहीं हो सकते, दुखी हो ही नहीं सकते, बोर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आत्मा आनंदित होने लगता है ना। तो ये थोड़ा सा वीडियो देखिए, इसके बाद स्टार्ट करते Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हैं। हरे कृष्ण। तो ये तुष्यंती च रमन्ति च, यानी कि भक्त आपस में बातें करते हैं, गुण और रूप लीलाओं के बारे में श्रवण चिंतन करते हैं, और आनंदित रहते हैं। जैसे आपने वीडियो के माध्यम से देखा, कीर्तन हो रहा है और भक्त रम जाते हैं। ठीक है। अब भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं? तेषाम सतत युक्ताम नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरे भजता प्रीति पूर्वकम, जो मेरी
मेरा भजन निरंतर करता है, उसे मैं बुद्धि देता हूँ। अब ये चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र में छोटे बालक ध्रुव महाराज का मैंने आपको कथा बताया था, इसका उदाहरण इसमें श्लोक में आता है। श्लोक ये 5 साल के बालक बालक रहते हैं और अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं, तो उनकी सौतेली माँ इनको बहुत ही अपमान करती है कि तुम पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं हो, और तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा पिता के गोद में बैठने के लिए, और ये राज्य का राज्य करने के लिए। इस जन्म में तो कोई चांस नहीं। तो इतना अपमान किया उन्होंने कि 5 साल के बच्चे रोते गाते अपने माँ के पास पहुंचे। अपनी माँ से बोलते हैं कि मुझे माँ, सौतेली माँ ने इतना डांटा है, अब मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी जो माँ होती हैं, वो उनके पास तो उपाय होता नहीं, बोलती है कि बेटा मुझे नहीं लगता तुमको, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। बोल वो बोलती हैं, वो बोलते हैं ध्रुव महाराज, तो कौन दे पाएगा? बोले भगवान ही दे पाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे भगवान? जंगल में मिलेंगे, जाओ तुम जंगल। तो भगवान वो तो ऐसे ही मजाक में बोलती है, लेकिन ध्रुव महाराज 5 साल के बालक भगवान को ढूंढने के लिए जंगल चले जाते हैं। ठीक है, और जंगल में तपस्या शुरू करते हैं। और उस भगवान उनकी श्रद्धा को देख करके नारद मुनि को भेजते हैं। नारद मुनि हर तरह का प्रयास करते हैं कि ध्रुव महाराज जो हैं, परीक्षा लेते हैं कि 5 साल के बच्चे हैं, उनको समझाते हैं कि अरे आप तो बहुत छोटे हैं, अभी घर जाइए, और जब उम्र हो जाएगी आपको तपस्या करने के लिए तब आइएगा, अभी तो उम्र नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो और ये और जो तुमको तुम्हारा अपमान हुआ है तुम्हारी सौतेली माँ से, वो तुम्हारे विगत विगत जन्म का कोई ना कोई प्रारब्ध रहा होगा, कोई ना कुछ तुमने गलत काम किया जिसके कारण तुमको ये अपमान झेलना पड़ा है। बहुत समझाते हैं, नहीं जाते, नहीं मानते हैं, तपस्या में अडिग रहते हैं। नारद मुनि बोलते हैं ठीक है चलो, तुम करो तपस्या भगवान की। भगवान की तपस्या एक पैर में रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। भगवान 6 महीने के बाद दर्शन देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, और भगवान को दर्शन देते ही ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं क्या मांग रहा था और मुझे क्या मिल गया। मैं कंकड़ मांग रहा था, मुझे हीरा मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भगवान ने ध्रुव महाराज को बुद्धि दी, ददामी बुद्धि योगम था। भगवान से भगवान को वो तो धन मांगने के लिए गए थे, पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ ये मांगने के लिए गए थे, धन मांगने के लिए गए थे, और भगवान ने उनको क्या दे दिया? भक्ति दी। ठीक है, भक्ति तो दी, इसके बाद पूरा ध्रुव लोक दे दिया उनको। परंतु जब तक भक्ति दी तब तक उनको लोक से पूरी आसक्ति खत्म हो चुकी थी, उनको धन वगैरह कुछ नहीं चाहिए था। तब जाकर के उनको ध्रुव लोक दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान वही देते हैं जो किसी को चाहिए, वो नहीं देते हैं जो जिससे उसका विलास भोग बढ़े। तो उनको पहले राज्य नहीं दिया, उनको पहले भक्ति दी, ददामी बुद्धि योग। और क्या करते हैं भगवान? तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जनम तमः नाश आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपया करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अगर भक्तों के मन में कोई अज्ञान है, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? ज्ञान का दीपक तक जला देते हैं। ठीक है, हम हरि नाम का लेते हैं नाम। हरि का नाम क्या है? कृपया करो नामे रूपे, कृपया करो नामे रूपे जीव मोरे जीवाया निरंतर नाच प्रभु हरि हरि तब पाया। जब हम भक्त भगवान का नाम लेते हैं, कृपया कोरी नाम रूपे मोरे जीवाया, हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीव में भगवान आए। निरंतर नाच प्रभु हरि तब पाया, और हमारे मुख में भगवान नाचे, निरंतर नाच प्रभु हरि तब पाया, तब हम हरि को पा सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अगर हमारी भक्ति में दृढ़ता है तो हमारे में कोई हो सकता है ज्ञान ना हो, तो भी भगवान दीपक जलाते हैं, हमें प्रकाशित करते हैं।
ठीक है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे प्रचार के लिए, तो उसमें एक उनको भक्त मिलता है। वो भक्त क्या होता है, गीता को पढ़ता रहता है और आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तो बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो? बोले, देखिए ना, मेरे गुरु ने बोला है मुझे पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ रहा हूँ, रो रहा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य हो जाते हैं। बोलते हैं, अरे ये तो किताब उल्टी उल्टा पकड़े हुए है, फिर क्यों रो रहा है? तो वो बताते हैं, मेरे गुरु ने तो मुझे बोल दिया पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। ठीक है। तो वो तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे जब पढ़ना नहीं आता तो तुम रो क्यों रहे हो? तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता प्रभु, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति के सारथी बने हुए हैं। ये देख के मेरे आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे। तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने गीता नहीं भी पढ़ा, तब भी तुमको गीता के सार को समझ गया हो। गीता का क्या सार है? अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान ही आध्यात्मिक भौतिक जगत का, उनसे ही उत्पत्ति होता है। तो वो समझ गया। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसको ज्ञान नहीं भी था, फिर भी भगवान ने उसके हृदय में भक्ति की दीपक जला दी। इतना सुनने का था। इसके बाद अर्जुन की प्रतिक्रिया देखिए क्या है। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं च एव प्रविशी में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पर पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद सहित आसित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस में सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन सात दूसरे अध्याय से लगे थे कि अब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, जब जब अर्जुन पूरे तरह से संशय में पड़ जाते हैं। ठीक है। एक पहला अध्याय में 4 कारण देते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और दूसरे अध्याय में 5वां कारण देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है। दया का भाव आ जाता है। आनंद किससे साझा करेंगे? तीसरा आता है, पारिवारिक परंपराएं, इनको मारने के बाद मुझे पाप लगेगा। फोर्थ आता है, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और 5वां कारण दूसरे अध्याय में आता है, असमंजस, लड़ूं कि ना लड़ूं। ठीक है। वहां से सफर जब तय करते हैं, और आज का अध्याय है जहां भगवान अर्जुन जो है पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की शरण ग्रहण कर शरणागति होते हैं, और कहते हैं कि आप ही भगवान हैं। परम बरम परम धामम पवित्रम परमम भगवान। आप परम सत्य हैं। आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भगवान अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे ऋषिगण भी, महानतम ऋषिगण, नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महानतम ऋषिगण भी यही कहते हैं। तो ये प्रश्न कोई कर सकता था ना कि अर्जुन तो हो सकता है भगवान के मित्र होने के कारण उनको बोल दे कि वो तो भगवान है बोल के, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने तो खुद बोला ही, और उसको प्रमाण के रूप में महर्षियों का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया कि मैं अकेला ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सारे महर्षि गण भी वो यही बोलते हैं कि भगवान ही परम है। ठीक है। तो यही तरीका है, जब भी हम कुछ बोलें किसी से, जब भी हम किसी से कुछ बात करें, तो शास्त्र के अनुसार बात करें, नहीं तो हम अपने ज्ञान को किसी से ना बांटें। शास्त्र में कुछ लिखा है, उसको पढ़ें, इसके बाद फिर हम उसको अध्ययन करें, उसको समझें, फिर बात करें। वही हमें गीता के माध्यम से अर्जुन सिखा रहे हैं। नहीं तो अकेले हम अपने कोई ये पूछ लेता है लेगा कि ये कहाँ लिखा है, और आपको ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वो मन गढ़ंत हो जाएगा। जब तक शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है, हम नहीं कह सकते कुछ। सर्वमेत हतम मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्धर्वा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतया सत्य मानता हूँ,
हे प्रभु, हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र ही अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब विभूति यो आने वाला है। अभी तक तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताना अभी तक नहीं शुरू किए हैं। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अब आप आपने तो बोल दिया कि मैं परम भाव मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो, मुझ में मन लगाओ, मत चित्ता मत गत प्राणम, मुझ में मन लगाओ। लेकिन आपके किस रूप में मन लगाऊं? ठीक है, आपको कैसे जानूं मैं? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखने का अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भक्त जो है, भगवान की ऐश्वर्य लीला गुण रूप के बारे में सुनने से कभी नहीं थकते, हमेशा उनको आनंद लगा रहता है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, अपनी विभूति तो दिखाइए ताकि मैं सुन करके आनंदित हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी करीबन 80 82 82 विभूति भगवान बताते हैं। इसको आप स्वतः पढ़िएगा। मैं आपको कुछ कुछ विभूति के बारे में बताता हूँ। विभूति का क्या मतलब है? विभूति का पहला मतलब है ऐश्वर्य। ठीक है, तो भगवान के क्या ये 82 ऐश्वर्य ही हैं? भगवान के भगवान के ऐश्वर्य को लिखना असंभव है। भगवान कितने हैं? भगवान की असीमित ऐश्वर्य है। हमने पढ़ा था ना, असीमित ऐश्वर्य। तो ये जो 18 जितने शास्त्र हैं हमारे, वो भी कम पड़ जाएंगे अगर भगवान के ऐश्वर्य को लिखना शुरू कर दें तो। परंतु यहाँ 82 इसलिए दिए हैं, संकेत मात्र, एक संकेत देने के लिए। जैसे सरकार है, आपके पूरे हमारी देश की सरकार है, वो तो कई कार्य करती है, कई योजनाएं चलाती है, कई उनके ऐश्वर्य हैं। लेकिन आपके शहर में अगर एक मेट्रो चल रहा है सरकार द्वारा, तो एक मेट्रो जो है, मेट्रो रेल जो है, वो क्या है? सरकार का एक छोटा सा ऐश्वर्य है। मतलब वो सरकार किस तरह का कार्य करती है, सरकार किन कार्यों के द्वारा उसका महानतम जाना जाता है, वो संकेत मात्र है ये मेट्रो का रेल। ठीक है, मेट्रो कितनी कठिनाई से बनाई जाती है, नदी के नीचे टनल खोदा जाता है, ऊपर से बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक सरकार का ऐश्वर्य। ठीक उसी तरह 80 82 जो ऐश्वर्य हैं, ये भगवान की महानता को का एक संकेत मात्र है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो क्या है भगवान? देखिए, भगवान बोलते हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूं। तो भगवान 12 आदित्य हैं, सूर्य आदित्य हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं मैं विष्णु हूं। उसमें विष्णु कौन थे? वामन देव थे ना। तो कहते हैं भगवान वो विष्णु मैं हूँ। सितारों में मैं चांद हूँ। तो चांद क्यों सितारा है? जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान उसमें है। इसीलिए कि अगर आप चांदनी जब रात होती है, तो चांद को अगर आप हम हटा लें, तो आपके सोचिए हमारा रात कितना अंधारमय हो जाएगा, कितना अंधकार हो जाएगा। सूर्य जो चंद्रमा है, वो पूरे रात की चांदनी को, हमारे पूरे रात को रोशन रखता है। ठीक है, कहीं बिजली नहीं भी जलती हो तो कुछ ना कुछ हम देख पाएंगे चांद की रोशनी में। ठीक है, इसलिए सितारों में चांद है। वेदों में साम वेद हूँ, साम वेद में बहुत अच्छे अच्छे गीत गीत हैं जो देवताओं ने लिखे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ है भगवान, वो वेदों में भगवान कहते हैं मैं हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं के राजा है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इंद्र भगवान है, नहीं, संकेत मात्र है कि मैं जो इसमें बेस्ट है वो मैं। ठीक है, अब जैसे हम मेट्रो देखते हैं, तो मेट्रो का ये मतलब नहीं है कि मेट्रो ही सरकार है। समझ गए? तो मेट्रो एक संकेत मात्र है।
ठीक उसी तरह देवताओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, वो एक संकेत मात्र है। जलाशय में सागर हूँ, बृहस्पति पुजारियों में बृहस्पति हूँ, ध्वनि कंपन में ओम हूँ, प्रणव प्रणव वेदेशु, भगवान ने बताया था ना, मैं ध्वनि में ओंकार हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बता रहे हैं। अचल चीजें हिमालय हूँ, पेड़ों में देवताओं के ऋषि में नारद हूँ। नारद कौन थे? नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। जहां भी भक्तों को भक्ति देना होता है वहां नारद जी जरूर पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में नारद जी करीबन हर एक भक्तों के पास पहुंचते हैं। तो जहां भी भक्ति देने जाती है नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। तो देवताओं के ऋषियों में भगवान है। पुरुषों में सम्राट हूँ, हथियारों में वज्र हूँ। वज्र सबसे खतरनाक हथियार है। गायों में सुरभि हूँ। सुरभि एक ऐसी गाय है जो सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ है। वो निरंतर हमेशा दूध देती है, वो कभी उसका दूध खत्म नहीं होता। ये वैकुंठ लोक में पाया जाता है। ठीक है। और क्या है, कुछ कुछ मुख्य चीजें पढ़ते हैं। कानून का डिस्पेंसर में यमराज हूँ। दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। भगवान कह रहे हैं दैत्य दो ये प्रहलाद जो थे हिरण्य कशिपु के पुत्र थे, जो एक असुर कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, असुर कुल में पैदा हुए थे, परंतु फिर भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, जानवरों में सिंह हूँ, शेर हूँ। तो इसका मतलब शेर है, शेर जो है वो राजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेर के आगे हम अगरबत्ती घुमाने लग जाए, नहीं नहीं, ये नहीं कहने का मतलब है। कहने का मतलब है भगवान जानवरों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो सिंह, वो एक भगवान का ऐश्वर्य का स्फुलिंग है। मछलियों में शार्क हूँ, बहती नदियों में गंगा हूँ। ठीक है, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य है। देखिए, ये महिलाओं में ये सब जो गुण है, स्मृति के गुण है, विश्वास का गुण है, धैर्य, जो माताओं में धैर्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पुरुषों में तो धैर्य होता ही नहीं, तुरंत तुरंत अपना धैर्य धैर्य खोने लग जाते हैं, लेकिन माताएं कितनी धैर्यवान होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ये चीज जो है ये मैं हूं, ये मेरा ऐश्वर्य है। महीनों में मैं माघ ऋषि हूँ, ऋतु में बसंत हूँ। ऋतु में बसंत क्यों हूँ, तो बसंत क्यों बोल रहे हैं भगवान? इसीलिए कि जब गर्मी आता है तो परेशान होके हम बोलते हैं कि बारिश आ जाए। बारिश जब आता है तो बाढ़ ही आने लगता है आजकल तो तो हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश रुक जाओ। एक तो बीमारी फैल जाती है। गर्मी जब होती है तो हम लोग को लगता है बारिश आ जाए। जैसे ही लगातार एक हफ्ते हमारे शहरों में बारिश होने लगती है तो सारे शहर का मतलब एकदम चरमरा जाती है स्थिति। सारे अब आज तो देखते ही आजकल की पहाड़ों में तो और बुरी स्थिति हो गई है। तो जैसी वो आता है हम कहते हैं कि अब बारिश खत्म हो जाए, अब ठंडा आ जाए। जैसी ठंड ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें लगता है फिर गर्मी आए। परंतु एक ऐसा मौसम है जब हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। वो कौन सा मौसम है? बसंत ऋतु का मौसम। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे फूल खिले रहते हैं, ना ही गर्मी ना ही ठंडा, हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं वो बसंत का ऋतु मैं हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ। ठीक है, तो ये कुछ संकेत मात्र भगवान ने दिए। ठीक है, संकेत मात्र भगवान ने दिए। ये 80 82 जो हैं वो भगवान के सिर्फ संकेत मात्र है। आगे हम पढ़ेंगे। यही यह नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान कल के अध्याय में वो बोलते हैं ना, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जितने चलने वाले हैं पेड़ हैं वो क्या है, वो नहीं चलने वाले, उसको क्या कहा जाता है? अचर। और जो चलने वाले उसको क्या कहा जाता है? चर। लेकिन सब भगवान सबका देख रेख करते हैं। ठीक है, सब भगवान का। बताइए, मनुष्य क्या सबका देख रेख कर सकता है? किसी का नहीं कर सकता। पशुओं को भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपना देख रेख कर सकता है। ठीक है,
लेकिन भगवान क्या है, सबको देखते हैं वो, सब उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, चाहे वो पेड़ हो चाहे पशु हो, सब। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। देखिए, जो मैं कह रहा था इतना देर से, भगवान वो स्वतः ही अभी कह रहे हैं। ये सिर्फ संकेत मात्र है। भगवान के ऐश्वर्यों को लिखना शुरू कर दें तो हमारे शास्त्र कम पड़ जाएंगे। अनंत है, अनलिमिटेड भगवान के ऐश्वर्य। तो आज जो हमने देखा वो सिर्फ एक संकेत मात्र है। यत् यत् विभूति, यत् 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 विभूति मत सत्वम श्रीमत 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 अजुर्ति मेव वा तत् 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 मेवा गच्छतम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरा तेज एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। ठीक है, स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान तो छोटे से छोटे कण में भी प्रवेश करते हैं। तो ये सब समझ, अर्जुन को बोल रहे हैं, ये सब तुम्हें समझने की क्या आवश्यकता है? तुम तो ये से समझो कि मैं तो हर छोटे से छोटे कण में हूं। तो जितना पालन कर हो रहा है, चाहे वो देवताओं का पालन हो, ब्रह्मा जी का पालन हो, किसी का पालन, या छोटे से छोटे चींटी का पालन हो, भगवान सबको पाल रहे हैं। तो इतना तुम्हें ये 80 स्फूलिंग जानने की मेरी क्या आवश्यकता है? मैं तो सबको पाल रहा हूँ। अथवा बहुनी तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टाभयम इदम कृत्स्नम मेकाशनेन स्थितो जगत। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता, क्या आपकी ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। वही मैंने आपको अभी बताया कि भगवान जो है हर एक ब्रह्मांड के हर एक वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु में भगवान प्रवेश करते हैं। तो अब भगवान वही बता रहे हैं, अर्जुन तुमको इतने ऐश्वर्यों को जानने की क्या आवश्यकता है? तुम बस ये जान लो कि मैं तो हर एक, तुम मेरे सामने हो, तुम्हारे तुमको भी पाल रहा हूँ। छोटे से एक पत्थर पत्थर है, कंकड़ है, मैं उसको भी पाल रहा हूँ। अचर है जो पेड़ है, उसको भी पाल रहा हूँ। सबको पाल रहा हूँ। ठीक है। तो तुम्हें मेरी स्फुलिंग, मुझे मेरा स्फुलिंग रूप जानने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो सबको पाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये अंतिम अध्याय, ये अंतिम श्लोक था। इसके बारे में प्रभुपाद क्या पूरे अध्याय के बारे में बता रहे हैं? स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं इस अध्याय के बारे में। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 18 से लेकर 8 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, कौन कौन से श्लोक हो गए? श्लोक संख्या 8, श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 8 में भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, पहला बताते हैं। दूसरा क्या बताते हैं कि अगर भक्त ये जान जाता है तो क्या होता है? मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्परा। वो मेरी भक्ति करता है, मत चित्ता, हर वक्त मेरे पे चित्त लगा के रखता है, मत गत प्राणाम, अपना जीवन मेरे पे व्यापन कर देता है। ठीक है। मेरे बारे में बातें करता है, मेरे लीलाओं को, मेरे मेरे कथाओं को सुनता है, मेरे नाम रूप गुण का वर्णन करता है, और ऐसे करते हुए वो क्या, तुष्यंती च रमंती च, बहुत आनंद महसूस करता है। तो हमने वो कीर्तन देखा। ठीक है। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान बुद्धि देते हैं। अगर हमारे में बुद्धि नहीं है, देखिए हम सब लोग
कहीं ना कहीं भगवान को जानने का प्रयास कर रहे थे, किसी न किसी रूप में जानने का प्रयास कर रहे थे। और भगवान ने हमें ये कहीं ना कहीं से लिंक दे दिया, लिंक से हम जुड़े और भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, भगवान हमें बुद्धि देते हैं। अगर हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमें बुद्धि दे देंगे। ददामि बुद्धि योग। ठीक है। और तीसरा, अगर हम दृढ़ हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः, तो भगवान क्या करेंगे, हमारे हृदय में अगर हमारा ज्ञान नहीं भी है, तो हमारे हृदय में अंदर हमारे हृदय में आसीन होकर के ज्ञान के अंधकार को हटा देते हैं, दीपक जला देते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान पे हम डिपेंड करें कि भगवान हमें ज्ञान दे देंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें दृढ़ होना है। अगर हम सामर्थ्य हैं तो हम भगवान के शास्त्रों को भी अध्ययन करें, भगवान के नाम और रूप गुण और लीला, भगवान का हरि नाम का जाप करें। ठीक है, और आधा घंटा, कम से कम शुरू में आधा घंटा जरूर गीता का अध्ययन करें। ठीक है, तो ये अगर हम करते हैं तो ये भगवान क्या करेंगे, हमें बुद्धि भी देंगे, हमारे अज्ञान के अंधकार को भी दूर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ये आपका 10वां अध्याय समाप्त होता है। और कल आ, हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सुंदर आने वाला है, भगवान का विराट रूप। भगवान का विराट रूप बहुत सुंदर अध्याय है, जहाँ भगवान एक रूप, तो आज भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में दिखाया है। ठीक है, कल भगवान का हम रूप देखेंगे। ठीक है, विराट रूप के बारे में विस्तार से वर्णन है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्विज के लिंक आ रहे होंगे, उस क्विज के लिंक को भरिए। ठीक है, क्विज को लिंक को भरिए, और जो पीडीएफ आता है उसको, पीडीएफ को पढ़िए। तो लेक्चर को, जब भी थोड़ा सा लेक्चर को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे अगर वो पीडीएफ पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए हैं उस पीडीएफ में। किसी का कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? डेली क्विज को सबमिट करें या लास्ट में करना है? माता जी, आपकी इच्छा है, डेली करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा ना, तो करने में वो नहीं आएगा। और डेली जब पढ़ के करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज याद रहता है। ठीक है, कुछ चीज अगर नहीं समझ पाते हैं या नहीं प्रश्न हो पाता है, तो अगले दिन सेशन के द्वारा उसको पूछने का प्रयास कीजिए। मुझे अगर पता होगा तो आपको तत्काल बता दूंगा, नहीं पता होगा तो उसका अध्ययन करूंगा, अध्ययन करके अगले दिन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डेली करने का प्रयास कीजिए इसको। गुरु जी, भगवान ब्रह्मा और शिव जी की उत्पत्ति का एक बार रिपीट कर दीजिए। भगवान सभी की उत्पत्ति का कारण है। भगवान अ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक वेदांत सूत्र में, और जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो सबसे पहला श्लोक ही आता है, जन्माधस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कव्य मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो ये ज्ञान ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को मैंने दिया है। तो भगवान ब्रह्मा जी का भी उत्पत्ति भगवान से होता है, और ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो अ, भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में क्या लिखते हैं अपने एक ग्रंथ में, ब्रह्म ब्रह्म संहिता में। शिव जी के बारे में लिखते हैं, क्षीरम तथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तत पृथकस्तु हेतु न यः शम्भुताम् अपि यः शम्भुताम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि एक शिव जी की उत्पत्ति जो है वो गोविंद से ही होती है। गोविंद के कारण ही उनके उनकी कोई एक संहार करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके कारण शिव जी की उत्पत्ति होती है। और शिव और भगवान में क्या फर्क है, जैसे एक दूध और दही में होता है, ठीक है। दूध से दही आता है, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं बन सकता, लेकिन फर्क होता है, ठीक है। दूध से दही हो सकता, दही से दूध नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो दोनों भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। कैसे भिन्न हैं? दूध और दही जिस तरह भिन्न है, परंतु दही दूध के बिना नहीं आ सकता है, ठीक उसी तरह शिव जी की भी उत्पत्ति शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा के भ्रिकुटी से होती है, यहाँ से होती है। इसका कारण ये इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, परंतु वो भगवान की मर्जी से इनके दोनों भुवों से आए थे शिव जी, ठीक है, संहार करने के लिए, पूरी सृष्टि का संहार करने के लिए पूरे उनके भ्रिकुटी से, ठीक है। ऐसा आपके श्रीमद् भागवतम में आता है कथा, ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और शिव क्या करते हैं? संहार। ये इनका फंक्शन है, सब कार्य के लिए आते हैं ना, सब इनका फंक्शन है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो किसी के पास कोई वित्त मंत्रालय है, किसी के पास डिफेंस मंत्रालय है, किसी के पास गृह मंत्रालय है। तो उसी तरह सभी देवताओं के पास मंत्रालय है, और किसी किसी के पास बहुत पावरफुल मंत्रालय है, और उसी तरह शिव जी के पास बहुत पावरफुल मंत्रालय है। उनका क्या मंत्रालय, उनको क्या काम दिया गया है? उनका काम कि इस पूरे धरातल का जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, जिसको तमोगुणी कहा जाता है, भगवान ने कहा है, असाइनमेंट है उनका, कि इनको तुम भक्ति सिखाओ, इनको ऊपर उठाओ, ठीक है। ये है शिव जी का कार्य। बहुत टफ काम करते हैं और वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो शिव हैं, भगवान शिव, वो भगवान के सबसे बड़े वैष्णव, ठीक है। प्रश्न किसी का? तमोगुण क्या हुआ गुरु जी? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताएंगे आपको तमोगुण के बारे में। अभी बताएंगे तो आ, उसको समझना ठीक नहीं रहेगा। तो जिस तरह अध्याय चल रहा है चलने दीजिए। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण के बारे में 14 अध्याय से शुरू होगा तो खत्म ही नहीं होगा। 14 में बताएंगे, 16 में बताएंगे, 17 में बताएंगे, 18 की शुरू में बताएंगे। तो उसके बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा अभी माता जी। अभी सिर्फ में भक्ति करना है, भक्ति के बारे में जानना है, ठीक है। तमोगुणी सबसे निम्न गुण है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? एक हैंड रेज है, मैं अनम्यूट करता हूँ। हरि प्रसाद अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरि प्रसाद प्रभु हरे अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे एक पूछना था आपसे कि बहुत सारे जो पुरुष लोग हैं वो व्यसनों में व्यस्त रहते हैं, नशा में और में, तो उनको कृष्ण भावना अमृत में कैसे लेके आए? क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता उनको। ठीक, देखिए जिनको इंटरेस्ट नहीं रहता है प्रभु, उसको एक चीज कीजिए, उनको ज्यादा जबरदस्ती कोई चीज को, क्योंकि
अगर हम किसी को जबरदस्ती करेंगे तो वो और ईर्ष्यालु हो जाएगा। ठीक है। तो भगवान ने तो दुर्योधन को भी अपने बारे में बताने का प्रयास किया, दुर्योधन समझा क्या? नहीं समझा ना। एक चीज बस कीजिए, क्या कीजिए? उनको भगवान का प्रसाद जरूर खिलाइए, क्योंकि भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। भगवान का प्रसाद खिलाइए, अगर वो समझ में नहीं आता है समझाने का प्रयास कीजिए, पहले हरि का नाम देने का प्रयास कीजिए, फिर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए, प्रसाद दीजिए उनको बस। क्योंकि प्रसाद भी कब कमाल करेगा वो आपको मालूम नहीं। ठीक है। और कुछ मत, कोई कोई किसी को कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स मत करो, कभी भी फोर्स नहीं करो। भक्ति फोर्सिबली नहीं होता है, प्रेम से होता है। ठीक है प्रभु। जी और प्रभु जी। भगवान पे छोड़िए, भगवान उनको कब भक्ति देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। देख सुन। ठीक है। तो 3 तारीख से 9 तारीख तक, 4 तारीख से 8 तारीख तक, आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यात्रा मंदिर की तरफ से यात्रा का आयोजन किया गया है मायापुर में, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संगठन का, इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। और चैतन्य महाप्रभु प्रभु का प्राकट्य स्थल है। तो आपको जिसको भी इच्छा है वो आ सकते हैं। बहुत अच्छे सा अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है। कैलकाटा से ये करीबन 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी है। ये तो आप लोग को मंदिर के भक्तों के साथ आ सकते हैं। मायापुर जो है वो अद्भुत धाम है, बहुत ही अद्भुत धाम है, जहाँ पे महाप्रभु का बहुत ही दया रहता है। कि वो वहां पे जाने से आपको अलग ही अनुभव होगा, और भक्तों के साथ अलग अनुभव होता है। ठीक है। वो मैं आपको उस अनुभव को साझा करना बहुत मुश्किल है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको वहां जाने के बाद वापस आने से आपको ऐसा लगता है कि कुछ आप हल्का हो गए हैं, कोई चीज आप में हल्का हुआ है, जरूर आप हल्का हुए। क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि वहां पे भगवान चैतन्य जो है हमारे, वो हर जगह रहते हैं, और हमारे पापों को उच्छेदन होता है वहां पे। ठीक है। तो जिसको भी इच्छा है वो आ सकते हैं। बहुत सारे अरेंजमेंट की लिस्ट की गई है, रूम्स हैं। आपको जिस तरह का आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार रूम है, रूम बुक कर सकते हैं। सारा ट्रैवल का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप अपना देख सकते हैं वहां पे। और किसी को जाने की इच्छा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप क्लास के दौरान, क्लास के अंत में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, चलते हैं फिर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्णा।